नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अल्पा एजुकेशन चैनल में। आज प्रश्न संख्या हिंदी के 30 प्रश्न होंगे। उन प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज क्वेश्चन 30। चलिए शुरू करते। पहला प्रश्न है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है या होगा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जो होती है उसको बोलते हैं मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने वाला मुमुक्षु हो जाएगा। और युद्ध करने की इच्छा युत्सा और मरने की इच्छा मुमूर्षा। इस प्रश्न के हिसाब से अपना आंसर आएगा बी। प्रश्न संख्या 2, कौन सा शब्द अशुद्ध है। सहानुभूति शुद्ध शब्द है, अभिनंदन शुद्ध शब्द है, सभी तो शुद्ध है ही, और रसानुभूति जो शब्द है वो अशुद्ध है। तो आंसर आएगा बी। आंसर कौन सा आने वाला है? सेकंड का आंसर रसानुभूति अशुद्ध शब्द है। निम्न में से अविकारी शब्द है। निम्न में से अविकारी शब्द है, कौन सा है? परंतु शब्द जो है अविकारी है, क्योंकि ये तीन शब्द जो है परिवर्तित हो सकते हैं, वो लिंग, वचन और काल के अनुसार। परंतु शब्द परिवर्तित नहीं होगा। जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसका मतलब स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? मेरा श्रमिक, मेरा समाज, मेरा पैसा, मेरी जाति जो है वो पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। तो आंसर कौन सा आएगा? सी आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से भाववाच्य नहीं है, यानी कि तीन भाववाच्य शब्द हैं, एक भाववाच्य वाला वाक्य नहीं होगा। वाच्य होते तीन प्रकार के, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें से देखते हैं। सर्दी में नहाया नहीं जाता, ये भाव है। दीपा से बोला नहीं जाता, भाववाच्य है। कालू द्वारा गाया नहीं जाता, भाववाच्य है। लेकिन सीता ने खाना बनाया, ये कर्तृवाच्य है। तो आंसर आएगा डी। डी जो है अपना आंसर सही है, भाववाच्य नहीं है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं 8। ढ का उच्चारण स्थान है ढ। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, तो ऋतु ऋषाणाम मूर्धा कौन सा हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। अक्कु विसर्जनीय कंठ है, इच्चु यशानाम तालु, ऋतु लसानाम दंत। वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। निर्माण, निर्धनमान एक उपसर्ग है। निर्विरोध, निर प्लस वी धन रोध, निर्विरोध दो उपसर्ग आ गए। तो आंसर आएगा बी। प्रश्न संख्या 9, आस पास शब्द में कौन सा समास है? आस पास ये योजक शब्द है, सॉरी ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह जब जुड़ा होता है दो शब्दों के लिए तो वहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु में संख्या पूर्वक होगी। संख्या जैसे त्रिभुवन, त्रियाणान, भुवनानाम समाहार। त्रिभुवन कर्मधारय विशेषण विशेष से तत्पुरुष समास में आपके कारक विभक्ति आ जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 10, अंग्रेजों का मुकाबला किया। आ, ई और ए शब्द अंत में आ जाए तो वहाँ होता है सामान्य भूतकाल। प्रश्न नंबर 11, खरी मजूरी चोखा काम का क्या अर्थ है? तो वो देखने वाले हैं। देखिए ऑप्शन पहला है, लोग मजदूरी की परवाह करते हैं काम की नहीं, ये उत्तर नहीं है। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम। खरी मजदूरी चोखा काम, चोखा मतलब अच्छा। और सी ऑप्शन गलत है और डी भी गलत है। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है? पुरोधा, पुरह धन धा, तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। स्थूल शब्द का विलोम शब्द क्या है? स्थूल शब्द का विलोम है सूक्ष्म। आंसर डी सही। लघु का गुरु, दीर्घ कह सकते, विस्तृत का संकीर्ण, संकीर्ण ऐसे, और छोटा का बड़ा। आंसर
अपना जो है डी उत्तर सही है। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं? प्रत्यय हमेशा अंत में जुड़ते हैं, प्रत्यय कहाँ होते हैं? अंत में होते हैं। कबाड़ धनी, कबाड़ी, ई प्रत्यय। बुहार, बुहारी, पुजारी मूल शब्द है। बामण धनी, बामणी, इन तीनों में जो है वो इस प्रत्यय लगा है, लेकिन जो ये वाला अपना पुजारी शब्द है इसमें नहीं है। आंसर आएगा सी। सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 15। शिथिलता शब्द में कौन सी संज्ञा है? पीछे ता है, यानी कि कौन सा प्रत्यय तल प्रत्यय होता है तो उसमें हमेशा भाववाच्य होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है वो देखने वाले ऑप्शन के हिसाब से। पहला ऑप्शन वर्गीकरण करने में, कैटेगरी वाइज करने में सही है, श्रेणी करने में भी होता है, शैक्षिक निर्देशन, लेकिन शिक्षक की कठिनाई का निदान करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता। तो आंसर आएगा सी उत्तर। प्रश्न संख्या 17। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से कैसा होता है? परीक्षा से विस्तृत, परीक्षा से बड़ा और व्यापक होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र सही है। सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। सत्य और असत्य वाले परीक्षण कैसे एकांतर प्रश्न कहलाते हैं? तो ये इसका आंसर आएगा बी। प्रश्न संख्या 19 में है रंगमंच अभिनय किसकी विधि है? रंगमंच, तो रंगमंच हमेशा नाटक की विधि, कोई भी नाटक जो होता है वो रंगमंच पर होता है। आंसर आएगा सी। प्रश्न संख्या 20। भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी कौन सी है? व्यक्तित्व मापनी नहीं है। अभिवृत्ति मापनी बिल्कुल सही, क्योंकि जो अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण, और दृष्टिकोण जो है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, इसलिए भावात्मक पक्ष का जो अपन मापन करेंगे वो अभिवृत्ति मापनी के दौरान होगा। चलिए प्रश्न संख्या 21। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होना चाहिए, सरल से कठिन होना चाहिए। तो आंसर कौन सा? बी उत्तर सही। प्रश्न संख्या 22। बालकों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने किसके माध्यम से होता है? पठन से नहीं होता, श्रवण से भी सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, वाचन से भी नहीं होता, क्योंकि पठन में पढ़ी हुई चीज़ को बताना इसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन जो रचना है उससे अभिव्यक्ति हो सकती है, क्योंकि रचना दो प्रकार, एक लिखित और एक होती है मौखिक, तो मौखिक से अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? रचना से अभिव्यक्ति हो जाएगी। लिंग्वा लेब का किस कौशल के लिए उपयोगी है? लिंग्वा लेब जो है किस लिए उपयोगी? लिंग्वा लेब उच्चारण के लिए उपयोगी, सीधी सीधी याद रखना। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण साधन श्रव्य सामग्री नहीं है? ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है, टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री है, रेडियो श्रव्य सामग्री। चित्र विस्तारक जो है वो दृश्य सामग्री है। चित्र को विस्तारक छोटी चित्र को बड़ा करके दिखाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चित्र विस्तारक आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 25। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तो मौन वाचन तीसरी कक्षा से शुरू करना चाहिए, लेकिन सामान्यतः शुरू कब हो जाता है? तो वो होता है छठी से। शुरू कब करना चाहिए? तो वो तीसरी कक्षा से। प्रश्न संख्या 26। विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है? वस्तुनिष्ठ से नहीं, वस्तुनिष्ठ में 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें नहीं हो सकती। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 4 ऑप्शन के दौरान नहीं हो सकती, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में इसकी नहीं हो सकती। लघुत्तरात्मक प्रश्न की बात करें तो लघुत्तरात्मक में भी नहीं, और अति लघुत्तरात्मक नहीं, निम्नदात्मक प्रश्न जो होते हैं उसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने वाले प्रश्न दिए जाते हैं, तो उसमें विचार अभिव्यक्ति हो सकती है। आंसर आएगा डी। चलिए प्रश्न संख्या 27। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। 3 विशेषताएं हैं, एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ से आपको 3 विशेषता याद हो जाएगी।
वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, आत्मनिष्ठ नहीं होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ नहीं। तो आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा सी आंसर आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 की बात करेंगे। 28 में लिखा है बेसिक शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? बेसिक शिक्षा प्रणाली है महात्मा गांधी जी की देन है। 1934 में इन्होंने इसके बारे में बताया। चलिए आगे देखिए, लेखन का अर्थ क्या है? लेखन का अर्थ है वर्णमाला का ज्ञान नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, शब्दों के ज्ञान भी बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है लेखन का अर्थ है भाषा के माध्यम से कुछ भी लिखना, ये होता है लेखन। अंतिम प्रश्न है गद्य शिक्षण में सर्वप्रथम क्या होता है? गद्य शिक्षण में सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले होता है आदर्श वाचन, जो कौन करता है? शिक्षक करता है। उसके बाद अनुकरण और उसके बाद समवेत वाचन होता है, सभी समूह मिलकर वाचन करते हैं। तो ये 30 प्रश्न थे हिंदी के, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।